बच्चों, आज हम दो बैलों की कथा पाठ के पीछे के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी क्योंकि पशुओं की संख्या का ठीक ठीक पता चले और ये भी देखा जाता है कि पशु बीमार तो नहीं हैं। तो इन सब कारणों से हाजिरी ली जाती होगी। दूसरा प्रश्न, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? तो उत्तर क्या होगा? छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम उमड़ने के कई कारण थे, जैसे कि उसकी माँ सौतेली थी, उसे सताती थी और यहाँ गया भी हीरा मोती पर अत्याचार कर रहा था, तो उसे उनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा हो रहा था। और छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, तो अपनों से बिछड़ने का दुख उसे पता था कैसा होता है, और हीरा मोती भी अपने मालिक से बिछड़ कर यहाँ आए थे, तो इसलिए उसे लगता था कि वो भी दुखी हैं। तीसरा प्रश्न, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? नीति विषय का मतलब होता है कि क्या कार्य हमें जीवन में करने चाहिए और क्या कार्य हमें जीवन में नहीं करने चाहिए, हमारे आदर्श अच्छे कार्य। तो दो बैलों की कथा में ऐसे बहुत सारे मूल्य उभर कर आए हैं जो हमें सिखाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे सच्ची मित्रता, मुसीबत हो तो हीरा मोती दूसरे का साथ देते हैं, मिलजुल कर रहने की भावना, हीरा मोती मिलजुल कर रहते हैं और इतने बड़े सांड को भी वे हरा देते हैं। निस्वार्थ परोपकार की भावना, हीरा और मोती जो कांजी हाउस की दीवार तोड़ करके जानवरों को भगा देते हैं तो परोपकार ही करते हैं। नारी जाति का सम्मान, हीरा और मोती नारी का सम्मान करते हैं। छोटी सी बच्ची को सताने वाली जो उसकी सौतेली माँ है, उसके साथ वे बुरा व्यवहार नहीं करते हैं। मोती कहता भी है कि मैं उसे मार दूंगा, पर हीरा उसे रोकता है। स्वतंत्रता प्रियता, यानी स्वतंत्रता की भावना होनी चाहिए कि हम स्वतंत्र रहें, और हीरा मोती के अंदर ये बात थी कि हम आज़ाद रहें। आज़ादी उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसी बातें वे सोचते थे, इसलिए अपनी स्वतंत्रता के लिए वे संघर्ष करते हैं और अंततः सफल होते हैं। एकता में शक्ति होती है। मिलजुल कर सांड का सामना किया तो यह भी बात सामने आती है, और स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, यह भी हीरा बोलता है। तो इस तरह बहुत सारे नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। अब चौथा प्रश्न, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति ऋण अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? अक्सर हम किसी को गधा कहते हैं तो हमारा संकेत रहता है कि वह मूर्ख है, परंतु प्रेमचंद ने ऐसा नहीं कहकर उसके स्वाभाविक विशेषताओं, सरलता और सहनशीलता के आधार पर एक नए अर्थ की ओर हमारा ध्यान खींचा है, जैसे कि वह सुख दुख, लाभ हानि, विपरीत परिस्थितियों में भी एक जैसा बना रहता है, जो उसके सरल और सहनशील होने की ओर संकेत करता है। अब पांचवा प्रश्न, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? कहानी में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिससे पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, जैसे कि हीरा और मोती एक दूसरे को चाट कर, सूंघ कर एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते थे। जब दोनों को हल में जोता जाता था तो दोनों की कोशिश यही रहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा भार अपनी ओर रहे। गया जब हीरा की पिटाई करता है तो मोती दुखी होकर हल सब कुछ लेकर भाग जाता है। सांड द्वारा आक्रमण होने पर दोनों एक दूसरे की मदद करके सांड को हराते हैं। मटर के खेत में जब मोती पकड़ा जाता है तो हीरा चाहता तो भाग जाता है, पर वह नहीं भागता, वहीं खड़ा रहता है, जिसके कारण दोनों को कांजी हाउस में बंदी बना लिया जाता है। कांजी हाउस की दीवार जब गिर जाती है तो मोती चाहता तो अन्य पशुओं के साथ भाग सकता था, पर वह हीरा का साथ देने के लिए वहीं रुका रहता है। इस तरह की ऐसी कई घटनाएं हैं जिससे पता चलता है कि दोनों में गहरी दोस्ती थी। छठा प्रश्न, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो? हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। हीरा के कथन से
प्रेमचंद जी का दृष्टिकोण ज्ञात होता है, यानी पता चलता है कि उस समय समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। वे पुरुषों द्वारा शोषित थीं। सामाजिक नियमों के अनुसार उन्हें लोग दंड देते थे, मारते थे, पीटते थे। और प्रेमचंद जी स्त्रियों की प्रताड़ना के विरोधी थे। वे नारियों के सम्मान के पक्षधर थे, यानी नारियों का सम्मान होना चाहिए। स्त्री और पुरुष की समानता के पक्षधर थे। तो इस तरह स्त्री के प्रति प्रेमचंद जी का स्पष्ट दृष्टिकोण यही है। 7वां प्रश्न, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों की कहानी किस तरह व्यक्त किया गया है? दो बैलों की कथा में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों की कहानी बहुत अच्छी से खूबसूरती से दिखाया गया है। बच्चों, जानवर आदिकाल से ही मनुष्यों के साथ ही रहे हैं। मनुष्य उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने लाभ के लिए हमेशा इस्तेमाल करते रहे हैं। जैसे किसान हल चलाने के लिए, बोझा ढोने के लिए, सवारी करने के लिए, घर के दूसरे कामों में जैसे पानी भरना हुआ, सामान यहाँ से वहाँ ले जाना हुआ, उनका प्रयोग करते हैं। और पशु भी अपने चारे के लिए, खान पान के लिए मानव जाति पर निर्भर करते हैं। तो कहानी में जो झुरी है वो अपने बैलों को बहुत प्यार करता है, उनके खाने पीने का ध्यान रखता है। तभी तो वे दोनों बैल हर मुसीबत पर विजय पाते हुए, हर मुसीबत का सामना करते हुए अपने प्रेम करने वाले झुरी के पास भाग कर आ जाते हैं। प्रश्न 8, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। मतलब मोती कैसा है, मोती की चारित्रिक विशेषताएं। तो देखिए बच्चों, मोती स्वभाव से उग्र है, गुस्सैल है, पर दयालु भी है। तभी तो वो सारे जानवरों की जान बचाता है, दीवार को तोड़ता है। मोती स्वभाव से परोपकारी भी है, एक सच्चा मित्र भी है, और उसे अत्याचार पसंद नहीं है। जब भी गया अत्याचार करता है, मारता है, पीटता है, तो वह विरोध करता है। मोती साहसी भी है, सांड को पराजित करता है हीरा की मदद से। तो ये मोती की विशेषताएं हैं। प्रश्न 9, आशय स्पष्ट कीजिए। क, अवश्य उनमें कोई गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। तो इसका क्या आशय है, कहने का मतलब क्या है? हीरा और मोती गहरे मित्र थे। वे बिना कहे एक दूसरे की बात समझ जाया करते थे। तो लेखक को लगता है कि उनके पास अवश्य कोई ऐसी शक्ति थी जिससे ऐसा होता था कि वे बिना कहे एक दूसरे की बात को समझ जाते थे। जो हम मनुष्यों में, जो कि हम श्रेष्ठ हैं, कहा जाता है ना कि मनुष्य सब प्राणियों में श्रेष्ठ है, उनके पास यह शक्ति नहीं है, क्योंकि हम एक दूसरे के मनोभावों को समझ नहीं सकते। तो इन पंक्तियों का आशय यही है। ख, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ पे लेखक कहना चाह रहे हैं कि गया के घर पर हीरा मोती के साथ बहुत अत्याचार होता है, उन्हें बहुत काम करना पड़ता है, पर खाने को उन्हें कुछ नहीं मिलता था, सूखा भूसा दिया जाता था। बैलों के ऊपर ये अत्याचार देखकर उस घर में एक छोटी सी जो लड़की थी, उसे उन पर दया आती है और उसे एक रोटी दे जाती है। तो क्या एक एक रोटी से भूख खत्म होती? नहीं, पर उस बच्ची के उस प्रेम, उस त्याग से बैलों में एक नए जीवन का संचार हो जाता था। उससे उनका पेट भर जाता था, उस प्रेम से उनका पेट भर जाता था। यही कहना चाहते हैं लेखक। अंतिम प्रश्न 10, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया क्योंकि वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। हीरा मोती ने उसे बहुत तंग किया था, तो इसलिए वह उन्हें सबक सिखाना चाहता था, इसलिए उन्हें सूखा भूसा खाने के लिए दिया। तो उत्तर होगा वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। बच्चों, आपको प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको फिर से समझाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।